नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1115 1115। आज सिविक सेंस की बात करते हैं। सिविक सेंस का अर्थ है साधारण शिष्टाचार, बहुत ही साधारण शिष्टाचार जो हर एक को आना चाहिए और बच्चों को हमें आरंभ में ही सिखाना चाहिए। नहीं, स्कूल जाने से पहले उन्हें ये सिखाना चाहिए, जब वो टॉडलिंग में होते तब हमें सिखाना चाहिए। अब इसको सिखाएगा कौन? तो अब उदाहरण ले लेते हैं। जापान के शिंजो आबे साहब भारत आए थे काफ़ी समय पहले, तो उन्होंने बनारस में आरती देखने के लिए उनसे कहा गया, तो वो गए और वह करीब 3-4 घंटे आरती में लगे और देखा उन्होंने। और फिर उनसे बुलेट ट्रेन की बात करी गई। ये किसी साहित्यकार ने भी किसी मंच से ये बात कही है, तो उन्हीं से मैंने सुनाई है। तो उन्होंने कहा, भाई तुम्हें बुलेट ट्रेन की ज़रूरत क्या है? शिंजो आबे साहब ने बोला, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तो 3-3 4-4 घंटे आरती में बैठने का समय है, उसके बाद जिसका आउटकम कुछ भी नहीं है। किसी ने कुछ लिया नहीं, क्या सीखा कोई नहीं पूछा। हाँ, कुछ लोग गंदगी डालते हुए ज़रूर नज़र आते हैं, ये उन्होंने कहा है। तो फिर बोला, बुलेट की क्या ज़रूरत है? तो हमारे पास तो समय ही समय है ये क्या समय पास हो जाएगा। और फिर जापान में देखते हैं तो कोई भी ट्रेन 1 मिनट पहले पहुंचती है स्टेशन पर, जबकि हमारे यहाँ न कोई ट्रेन समय पर पहुंचती है और न कोई समय पर चलती है। ये बिल्कुल हमारे देश का रिकॉर्ड है, नहीं होता है ऐसा। और न उसी तरह बस का भी है, न कोई बस समय पर आएगी ना आए, बल्कि आएगी नहीं, मिस कर जाएगी, लोग खड़े ही रहेंगे, बस यही होता है। अब तो सिविल साइंस जो है बिल्कुल है नहीं। अब मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूँ। मेरे घर के पास एक जूस बेचने वाला आता है, तो वो जूस बेचता है, आवाज़ लगाता है, उसके बाद उसको चारों तरफ से 2-4 लोग जो रोज़ के हैं वो आते हैं। आने के बाद वो प्लास्टिक की गिलास में उनको जूस बना के निकाल के दे देता है, और उसके बाद लोगों को मैं देखता हूँ आराम से वो पीते हैं, और उसके चले जाने के बाद और फिर वो गिलासों को सब नीचे डाल देते हैं वहीं पर। वो गिलास फिर उड़ते हैं, इधर आए उधर गए, इधर गए उधर गए। ये एक सिविक सेंस मैंने ये देखा। उनको किसी ने बताया नहीं ये जूस पी के ये गिलास कहाँ डालना है। उसके बाद फिर वो फेंक दिया। अब उसी तरह से मैंने अपने पड़ोस में देखा, पार्किंग प्लेस है, बिस्लेरी की पानी की खाली बोतल, जैसे ही कार का दरवाज़ा खोला, बस ठीक है, धड़ाले से अपना सामान उठा के घर को चला, बिस्लेरी की बोतल नीचे डाल गया। उनको इससे कौन उठाने आएगा? कौन वो उस गिलास को उठाएगा और कौन उठाएगा इस बोतल को? इस टाइप का कोई सेंस नहीं है। इसी तरह से मूँगफली खाते हुए चले जा रहे हैं लोग और फेंकते हुए चले जा रहे हैं, संतरे खाते हुए चले जा रहे हैं, फेंकते हुए चले रहे हैं। सड़क किसकी है? फिर बोलते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। कहाँ से होगी? ये सेंस कौन सिखाएगा? वंदे मातरम, भारत माता की जय से पहले सिविक सेंस सीखने की ज़रूरत है। उसी तरह से पान खाया, गुटखा खाया, वो पुड़िया खाई, जहाँ मर्जी आया थूका, जहाँ मर्जी, कोई मतलब नहीं, चाहे शौचालय हो, चाहे सीढ़ी हो, चाहे सड़क हो, अस्पताल हो, कोना हो, स्कूल हो, विद्यालय, यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी वो थूकते हुए चले जाएंगे। और जागरण का प्रसाद लेते हैं, उसके बाद वो दोना भी वहीं पर ही फेंकते हुए खाते हुए चले जाते हैं। तो हमारा सिविक सेंस अगर देखा जाए तो 0 है, ZDRO, 0, शून्य है। कोई टोकता नहीं, कोई किसी कुछ कहता नहीं, और उनको इस चीज़ से कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि उन्हें सिखाया नहीं गया। जापान, सिंगापुर, फिनलैंड या संसार के कोई भी विकसित देश को बच्चों को सबसे पहले आरंभ से सिविक सेंस ही सिखाया जाता है। वो जैसे स्वच्छता अपने घर में रखते हैं ऐसी बाहर रखते हैं, बल्कि बाहर ज़्यादा रखते हैं, पर्यावरण और प्रेम, पेड़ की अधिक परवाह करते हैं। तो कुछ धार्मिक इल्म हमारे यहाँ बताए जाते हैं जिसमें स्वच्छता नाम की चीज़ नहीं सिखाई जाती। गंगा, यमुना, अन्य नदियों की आरती जिन घाटों पर होती है, उन घाटों के बगल में कूड़े के ढेर लगे हुए होते हैं, क्या नहीं दिखाई देते होंगे? फिर उस आरती का क्या मतलब हुआ? यही तो सोचने वाली बात होती है। इसलिए काशी को क्योटो जापान में है, काशी को क्योटो बनाने की बात तो सिर्फ हवा में रह गई। हमें बच्चों को जनगण मन वंदे मातरम से पहले सिविक सेंस सिखाने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गीत भी सिखाने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले ये, आप किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो उसके इर्द गिर्द कूड़ा दिखते हैं, भीख मांगते बच्चे आपको नज़र आ जाएंगे, लेकिन हमारे पास ये सिविक सेंस नहीं है कि हम कैसे स्वच्छता को रखें। हमें स्वच्छता सिखानी है, और तभी हमारा जो देश है वो विकसित राष्ट्र बनेगा। धन्यवाद, नमस्कार।